हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये जो टॉपिक है तो ये आपका डिसाइड करेगा आपकी फिजिक्स को। मीन्स ये इंस्टेनियस जो टर्म है ये आपका मैथमेटिकल टर्म है और जो चीज़ें यहाँ पर चलेंगी थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। तो इंस्टेनियस का मतलब क्या है? एट द इंस्टेंट, किसी एक पॉइंट पे सोचो अगर एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, एक ये गाड़ी है, ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है, तो अभी अगर इसकी स्पीड वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स स्पीड में चेंज हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा कि स्पीड में कब कितना चेंज हो रहा है। तो अगर स्पीड वेरिएबल है और मैंने पूछा कि इस इंस्टेंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ जाने में इसको सोचो 2 आवर लग रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि 30 सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी होगी। तो उस स्पीड को जज करना टफ है, राइट? हम ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते कि उतने सेकेंड में उस सेकेंड पे पर्टिकुलर स्पीड क्या रही होगी। अगर हम ये भी बोलें कि गाड़ी जो है एवरेज स्पीड 20 से चल रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि 30 सेकेंड पे उसकी स्पीड 20 ही रही हो, या हो सकता है 20.9 रही हो, 20.2 रही हो, ठीक है? तो ये स्पीड में जो चेंज है इसको अगर हमें मेजर करना है तो उसे हम कहते हैं इंस्टेनियस चेंज। अब इंस्टेनियस चेंज को हम अगर थोड़ा और समझें, या इंस्टेनियस टर्म को अगर हम और समझें, तो इंस्टेनियस में यही हो गया कि रैंडमली अगर हमने पूछ लिया या एट द इंस्टेंट अगर हमने पूछ लिया तो वहाँ पर कितना चेंज आ रहा है। तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे? वेरिएबल होगी। सबसे पहले हमें देखना है वेरिएबल स्पीड होनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट ही रहेगी तो हम ये कहेंगे कि एट द पॉइंट उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर 20 ही है तो 20 ही उस पॉइंट पे रहने वाली है। स्पीड वेरिएबल हो रही है मतलब बहुत सडन चेंज आ रहा है, ठीक है, इंस्टेंट चेंज आ रहा है, तो उसको ही हम इंस्टेनियस कहते हैं। तो अगर सोचो अगर कोई एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वी है, और ये जो वेलोसिटी इसकी हो रही है ये डेल्टा टी टाइम पर ये क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो अगर हम बोलें इस बॉडी का जो ये वेलोसिटी आ रही है इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डेल्टा एक्स है। तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ये तो हो गया एवरेज चेंज, राइट? इसको हम कहेंगे बहुत बड़ा चेंज। अगर बहुत बड़ा चेंज हम देखते हैं तो वहाँ पर होता है एवरेज चेंज। इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर हम ग्राफिकली देखें, कोई अगर एक बॉडी या ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, सोचो ये x1 पॉइंट है और ये x2 पॉइंट है। यहाँ पर हम टाइम को कंसीडर करते हैं t1 t2, और यहाँ पर x1 और x2। तो x1 और x2 में जो चेंज आएगा और t1 और t2 में जो चेंज आएगा, उस चेंज को हम यहाँ मेजर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है। मतलब कि अगर ये देखो, ये हमने पूछा यहाँ पर 10 सेकेंड में गाड़ी का टाइम और 15 सेकेंड में गाड़ी का टाइम, या गाड़ी किस पोजीशन थी, तो ये चेंज हम निकाल सकते हैं। लेकिन 10 सेकेंड में कितनी स्पीड है वो निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल रहता है, बहुत बाय सिंपल कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम एक छोटा इंटरवल अगर हम लें तो उसके लिए हम लेते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है हम किसी चीज़ को बहुत छोटा कर रहे हैं, बहुत छोटे इंटरवल पे चल रहे हैं। मतलब मैं ऐसे कंसीडर करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होने वाली है या जो टाइम होने वाला है हमारे पास, वो टाइम क्या होने वाला है? बहुत छोटा टाइम होने वाला है। उसको हम बोल सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ये जो वेलोसिटी आएगी डेल्टा वी, इसको भी हम क्या कर देंगे वी से, बिकॉज ये इंस्टेनियस चेंज है तो एक छोटा चेंज वी हमने ले लिया, और यहाँ पर हमने लिमिट ली है लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब कभी अगर हम किसी टर्म की लिमिट ले लेते हैं तो लिमिट का मतलब होता है कि जीरो के नज़दीक, जीरो से थोड़ा ग्रेटर और जीरो से थोड़ा कम, ठीक है? तो जीरो से थोड़ा ग्रेटर, जीरो से थोड़ा कम, वो चेंज मतलब 1.0000001 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो भी एक चेंज है, और 1 में 0.00001 माइनस कर रहे हैं तो बहुत कम हमने क्या किया है? चेंज किया है। तो उस लेवल पर जब हम चेंज करते हैं तो ये बन जाता है dx अपॉन dt, ठीक है? और ये dx अपॉन dt ही क्या है? ये है इंस्टेनियस वेलोसिटी या इंस्टेनियस स्पीड। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन dt। अब ये dx अपॉन dt क्या है? छोटा सा चेंज, ठीक है? ये डिफरेंशिएट पार्ट है, इसको हम बोलेंगे हमने डिफरेंशिएट किया है। अगर एक हमने
लेट अस से ये कोई वेरिएबल पोर्शन है, यहाँ पर वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमने बोला कि अब पूरे में कितना चेंज है, तो उसके लिए हम एक छोटे से टर्म के लिए, छोटे से इंटरवल के लिए हम निकालेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि इतने छोटे पोर्शन में जितना चेंज होगा उसी का हम क्या करेंगे, आगे इंटीग्रेट करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो छोटा जो चेंज है, ये छोटे पोर्शन में जो चेंज है, ये कहलाता है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मीनिंग हो गया कि अगर बहुत छोटे लेवल पे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो जो चेंज होगा वो डिफरेंशिएट टर्म होगा। तो ये dx अपॉन dt के टर्म में से हम लिख सकते हैं। अब ये जो dx अपॉन dt है, ये डिफरेंशिएशन पार्ट का टॉपिक यहाँ पर आएगा। मतलब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। हम ये भी कह सकते हैं कि x जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और t है इंडिपेंडेंट। मतलब t जब चेंज होगा तो x में भी चेंज आएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, x को चेंज कर रहे हैं। और ये क्या है, ये dx अपॉन dt किस पे डिपेंड है, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये इस पे डिपेंड है कि टाइम के साथ जो चेंज आने वाला है उसमें अगर कुछ चेंज होगा तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन से लेके मैं चल रहा हूँ। लेट अस से एक एग्जांपल है कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है इन एक्स एक्सिस, और ये स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से, और ओरिजिन से स्टार्ट होने में ये अगर ये ऐसे चल रही है, मोशन कर रही है एक्स एक्सिस में, तो इसमें जो चेंज है या जो उसका मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, उस इक्वेशन को लिखा हुआ है x इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर। x मीटर में है, x इन मीटर, और टाइम t सेकेंड में। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है इंस्टेनियस चेंज, ठीक है, एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में इसमें इंस्टेनियस चेंज कितना आएगा, तो अब ये हमें फाइंड करना है। इंस्टेनियस चेंज देखो, अगर हम x को t के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बनने वाला है वेलोसिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dt फाइंड करना पड़ेगा। अब ये dx अपॉन dt है क्या, अगर हम देखें कि डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं किसी भी वेरिएबल या फिर कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन को या पॉलिनोमियल की हम बात करें, तो ये डिफरेंशिएट किस तरीके से होता है, इसका एक फॉर्मूला है। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम d बाई डी एक्स या d बाई डी टी की पावर n को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनता है n आगे आ जाएगा और t n की पावर -1। तो इस फॉर्मूले को लेके हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 तो ऐसा ही रहेगा, ये वेरिएबल है। t की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर t की पावर 1 है। तो अब t की पावर 1 को यहाँ पर रखते हैं। देखो तो ये 1 कहाँ आने वाला है, n जो है आगे आने वाला है, तो 1 t की पावर 1 माइनस 1, तो ये तो हो गया t की पावर 0, तो ये वैल्यू आ गई 0, माइनस टी स्क्वायर में 2 आगे आएगा और t की पावर 2 माइनस 1, तो ये बनने वाला है t, तो ये आ जाएगा -2t। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेनियस चेंज निकाल सकते हैं। और ये dx बाई dt ही क्या होता है, वेलोसिटी होती है। देखो छोटे लेवल पे अगर हम बोलते थे बहुत बड़ा चेंज होता था, तो बड़े चेंज में हम क्या करते थे, वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा एक्स क्या था, बड़ा चेंज मीन्स ये पोजीशन से इस पोजीशन तक अगर हमने चेंज देखा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी के मोशन का, तो वो जो चेंज होता था वो कहलाता था बड़ा चेंज डेल्टा एक्स। टाइम में चेंज सोचो, ये टाइम t1 है, ये t2 है, तो ये इसमें जो चेंज आएगा। लेकिन अगर छोटा चेंज, इस पॉइंट पे कितना चेंज आया, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस में कितना चेंज आया है, ठीक है, तो इस इंटरवल पे, इस डिस्टेंस में देखो यहाँ पर बिल्कुल मैं पॉइंट से दिखा रहा हूँ, तो वो जो चेंज होगा वो लिमिट हम ले लेंगे कि टाइम डेल्टा टी के 0। तो बहुत छोटा अगर हम इंटरवल लेते हैं तो वो हो जाता है dx अपॉन dt, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है, ये लिमिट लेने के बाद यहाँ पर हम लिमिट ले सकते हैं, पहले लिमिट को हम यहाँ लिखेंगे तो ये टर्म आएगा। तो हमने यहाँ पर लिमिट ले ली, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये आ गया dx बाई dt।
तो इस तरीके से हम इंस्टेनियस स्पीड और इंस्टेनियस वेलोसिटी को समझ सकते हैं, और ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है। अब इसके बाद हम थोड़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का डिस्कशन हम करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ क्या शो करता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है। अगर हम एक कोई ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करें और हम ये कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है और किसी टाइम इंटरवल t1 पे उसका डिस्प्लेसमेंट x1 और अगले टाइम t2 पे उसका डिस्प्लेसमेंट x2 होता है। तो ये जो ग्राफ शो करेगा, जो ये लाइन शो करेगी, इनको मिलाने वाली जो लाइन है ये शो करेगी इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पैटर्न, और ये जो लाइन शो करेगी ये शो करेगी वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी है और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रिलेशन होता है वो वेलोसिटी शो करता है। तो अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ x2, ये फाइनल पोजीशन है, x1 इनिशियल है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। और ये जो चेंज है, इस चेंज को अगर हम ऐसे मेजर करें तो ये देखते हैं, अगर ये जो लाइन है जिसे हम स्लोप भी कह रहे हैं, ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये जो चेंज है ये x2 माइनस x1 है, और ये जो टाइम में चेंज है ये t2 माइनस t1 है। तो ये रियलिटी में हुआ क्या, अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्म में देखें तो ये एक तरीके से क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप। और स्लोप क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है टेन थीटा। तो एक्चुअल में ये टेन थीटा ही है। मतलब अगर हम देखें कि वेलोसिटी, जितना हमारा बड़ा स्लोप आएगा उतनी ज़्यादा हमारी वेलोसिटी भी रहेगी, अगर ये दो ग्राफ को हम कंपेयर करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है इसमें कि अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का दो बॉडी का कंपैरिजन किया हुआ है, सोचो एक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या वेलोसिटी का ग्राफ भी हम इसको कह सकते हैं, वेलोसिटी को शो कर रहा है ए, और दूसरे कोई बॉडी बी की वेलोसिटी को शो कर रही है ये वाली लाइन। तो आपको पूछ रहा है कि किसकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर हमें स्लोप मेजर करना है। देखो ये एंगल और ये एंगल में किसका एंगल ज़्यादा बड़ा है, एक्स एक्सेस से। तो एक्स एक्सेस से ये डिग्री ज़्यादा ग्रेटर है इसके, तो हम बोलेंगे जो बी की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्राफ के अंदर हम वेलोसिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये तो हमने बात करी। अगर वेलोसिटी में, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के अंदर हम देख रहे हैं, अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, ग्रेजुअली टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो क्या ग्राफ होगा, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो हम ये बात करेंगे कि वेलोसिटी टाइम के यूनिफॉर्म ग्राफ की हम बात करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम के यूनिफॉर्म ग्राफ की हम बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म ग्राफ कैसा होता है, देखो यूनिफॉर्म ग्राफ की अगर हम बात करें, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस पर हम 2D डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं, 2D मोशन की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट और बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब इस इंटरवल पे या इस पॉइंट पे इसकी एक स्पीड थी, सोचो 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज ना हो, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। मतलब ये, इस पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे मैंने t1 टाइम ले लिया, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैंने t2 टाइम ले लिया,
तो T1 से T2 जाने में बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी v है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, और v में v अगर माइनस करें तो 0। अगर हम इसमें एसेलरेशन की बात कर लें, तो एसेलरेशन क्या होने वाला है, देखो एसेलरेशन वेलोसिटी में चेंज 0 डिवाइड बाय t, सो एसेलरेशन विल बी 0, तो एसेलरेशन भी 0 होगा, राइट। तो हम वेलोसिटी टाइम के ग्राफ को ऐसे समझ सकते हैं। अब कुछ जो टाइम ग्राफ होता है नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की हम बात करते हैं, ये तो अभी तक हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात करी, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग ये है कि अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, अनइक्वल displacement or distance, you can say distance in equal interval, बट यहाँ पर हम अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर कोई एक बॉडी है वो ओरिजिन से स्टार्ट करती है मोशन करना और t1 टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट x1 होता है और आफ्टर टाइम t2 उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है। अगर हम इस इंटरवल को देखें तो इस इंटरवल पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट था और इस टाइम पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट था उसमें बहुत ज़्यादा चेंज अगर आ गया हो, तो यहाँ पर ऐसा जो चेंज होगा उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म चेंज। इस टाइम को मैं थोड़ा इधर रखता हूँ ताकि ये चेंज थोड़ा अच्छे से दिख जाए। तो ये T2 पर ये डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, तो अब ये जो चेंज आ रहा है ये कुछ इस तरीके से चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन अगर ना बने तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो मोशन है वो वेरिएबल मोशन है और स्पीड जो हो रही है स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, या इसको हम वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और डिस्टेंस के टर्म में स्पीड को हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर दोनों को हमने ले लिया। तो अब ये जो चेंज होने वाला है ये कितना होगा, देखो चेंज तो अभी भी यही होगा, हम ये बोलेंगे वेलोसिटी यहाँ पर एवरेज चेंज के लिए आएगा, तो एवरेज चेंज क्योंकि वेलोसिटी अब हर पॉइंट पे अलग अलग है, तो जो चेंज होगा वो एक एवरेज चेंज है। तो एवरेज चेंज का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और ये भी क्या करेगा, इस लाइन के स्लोप को डिस्कस करेगा, ठीक है। अब ये स्लोप जो है यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें तो ये हर पॉइंट पे एंगल में चेंज होने वाला है, ठीक है। तो फिर भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस स्लोप को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म मोशंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उस पे होने वाली कंडीशंस पे डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।